There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur, and he was just a man, a good man. एक समय एक मनुष्य था जो कि अब्राहम कहलाया, जो कि कसदियों में से निकल कर आया और वो ऊर नगर में रहता था, और वो एक साधारण मनुष्य था, एक भला मनुष्य. Perhaps maybe his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon, and he was just an ordinary man, and he was getting old. He was 75 and his wife was 65. संभवतः वो हो सकता है उसका पिता संभवतः मूर्ति पूजक रहा हो, क्योंकि वे बाबुल से निकले, और वो एक साधारण मनुष्य था और वो बूढ़ा हो रहा था. वो 75 वर्ष का था और उसकी पत्नी 65 की. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. Amen. और अब्राहम एक दिन हो सकता है वो बाहर खेत में था, शिकार या वो जो कुछ कर रहा हो, बेरियां तोड़ रहा हो, या जो भी उसका कार्य था, वो परमेश्वर से मिला और उस समय से वो बदल गया. He could call things that was not as though they were because he had met God. He didn't know the minute and the hour that he met God. It changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed His promise. Because he had met God. वो उन चीजों को जो नहीं थी देख सकता था जैसे कि वे थी, क्योंकि उसकी भेंट परमेश्वर से हुई थी. वो मिनट और घंटे को जब परमेश्वर से मिला जानता था, इसने उसे बदल दिया. परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता होने के लिए बुलाया और उसने परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास किया, क्योंकि वो परमेश्वर से मिला था. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he had believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God because he knows that God had to keep the promise. 25 वर्षों बाद वे विचार विमर्श कर रहे थे, उससे विचार कर रहे थे. उसे बताया कि उसने किसी गलत बात का विश्वास कर लिया था, परंतु बाइबल ने कहा कि वो सारे समय और मजबूत होता गया, परमेश्वर की स्तुति करता रहा, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही थी. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. ये जब मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, वो उसका रंग रूप बदल देता है. ये उसे सर्वोत्तम चेतना देता है. जैसे कि मैं उस रात्रि बोल रहा था कि साधारण मनुष्य के पास 5 चेतनाएं होती हैं, परंतु विश्वासी जब वो परमेश्वर से मिलता है तो उसे कुछ भिन्न मिलता है. तो ये सर्वोत्तम चेतना है जो उसे परछाइयों से ऊपर उठाती है. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. ये उसे उन बातों का विश्वास दिलाती हैं जिनका घटित होना असंभव है. वे फिर भी विश्वास करते हैं कि ये घटित होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है. जब परमेश्वर मनुष्य से मिलता है तो कुछ घटित होता है.